पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 8 पर मनन कर रहे हैं। इस अध्याय में भी यरूशलेम के पाप के कारण आने वाली विपत्ति का विवरण है। मुख्य रूप से हम लोग 7 संदेश इस अध्याय से सुनेंगे। पहला है हड्डियों को निकाला जाएगा। देखिए, हड्डियों को निकालना, बाहर फेंका जाना एक व्यक्ति के साथ कर सकने वाला सबसे बड़ा अपराध है, उनकी निंदा है। प्रभु यहाँ पर बताते हैं हड्डियों को कब्र से निकाला जाएगा और सूर्य, चंद्रमा और आकाश के नक्षत्रों के नीचे बिखेर दी जाएगी। इसका व्यंग है। मालूम कारण क्या है? वचन संख्या 2 में क्योंकि उन्होंने उनको प्यार किया। किनको? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र की आराधना करते थे, उनकी सेवा और उनका अनुसरण करते थे, उनसे परामर्श लिया, उनकी आराधना की। इसीलिए समूचे पूरे वे लोग चंद्रमा, नक्षत्रों के नीचे तुम्हारी हड्डियाँ पड़ी रहेगी। प्रभु कहता है खेत में खाद की तरह पड़ी रहेगी। ये कहता है क्यों? मूर्ति पूजा का असर है। ये मरने के बाद भी ये श्राप बना रहता है। वचन संख्या 2 में देखते हैं लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, लेकिन अपने दुराचरण में इस तरह बने रहते हैं मानो वे घोड़े की तरह कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। वचन संख्या 6 में प्रत्येक अपने अपने मार्ग पर वैसे ही चले जा रहे हैं जैसे घोड़ा बिना सोचे समझे रणभूमि में शत्रु पर टूट पड़ता है, उसी तरह शत्रु की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। अपने आचरण को नहीं सुधार रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं और ये लोग शत्रु की ओर चले जा रहे हैं। मतलब शैतान शत्रु इनको कब्जा में ले रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप तो नहीं जा रहे हैं इसे? क्या हम तो नहीं जा रहे हैं सर? प्रभु इस संदेश दे रहा है लौटने के लिए। तीसरा संदेश है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। प्रभु के वचनों के प्रति, प्रभु के रास्ते के बारे में, उनकी अवज्ञा के बारे में वचन कहता है। वचन 7 में आकाश का लगलग पक्षी अपने प्रजनन का समय जानती है, पंडुक, अबाबिल और सारस अपने लौटने का समय सब नहीं भूलते हैं, किंतु मेरी प्रजा प्रभु द्वारा निर्धारित व्यवस्था की अवज्ञा करती है। देखिए, पंछी भी इस तरह नहीं करते। समय पर वे आज्ञा का पालन करते आ जाते हैं। उनको मालूम है कि कब लौटने का समय है, लेकिन मेरी प्रजा प्रभु के सारे नियमों का पालन करने का अवज्ञा करती है, नहीं मानती है। ये तीसरा संदेश है। चौथा संदेश है लोगों के बीच में जो नबी है, याजक है, पुरोहित है, उन लोग भी लोभी हो गए हैं और गैर यहूदियों की तरह हो गए हैं। उनके विषय में हम लोग वचन संख्या 10 और 11 में पढ़ते हैं। इसलिए मैं उनकी पत्नियों को दूसरों को और उनके खेतों को विजेताओं को दे देता हूँ, क्योंकि छोटे और बड़े सब अनुचित लाभ के लोभी हैं। नबी और याजक सब के सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं। और 11 में पढ़ते हैं वे शांति शांति कहते हुए मेरी प्रजा का वध करते हैं, किंतु शांति कहाँ है? इसीलिए वचन कहता है, यहाँ पर हम पढ़े, इसलिए छोटे से लेकर बड़े सब के सब अनुचित लाभ के लोभी हैं। लोभी, लालची, नबी और याजक सब के सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं। क्यों कपटपूर्ण आचरण करते हैं? पैसा के लिए करते हैं। वे शांति शांति कहते हुए मेरी प्रजा का घाव भरना चाहते हैं, कहता है प्रभु, किंतु शांति कहाँ है? जहाँ शांति नहीं है वहाँ जाकर नबी, याजक, पुरोहित क्या कहते हैं? सब अच्छा है, सब अच्छा है। लोगों को जो सुनने के लिए अच्छा लगता है वही बात बताते हैं, जिनसे उनको कुछ मिल सके। इस तरह का प्रवचन हुए देते हैं। हालेलुया। क्या आज हम ऐसा तो नहीं करते हैं? 5वीं बात क्या है? फलहीनता के बारे में। इसको हम लोग वचन संख्या 13 में कहते हैं मैंने उनका विनाश करने का निश्चय किया है। उनकी दाखलताओं में एक भी अंगूर नहीं मिलेगा, उनके अंजीर वृक्ष में एक भी अंजीर नहीं, उनकी पत्तियां सूख जाएगी। मैंने उन्हें जो भी आदेश दिया वह उनसे ले लिया जाएगा। है ना?
विनाश करने का निश्चय प्रभु किया है। क्यों? क्योंकि सब खाली है, लोग खाली खाली हैं, सब सूख गए हैं, आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्रभु के प्रति वचन का उत्साह नहीं है ना, लौटने के लिए उत्साह नहीं है, पश्चाताप नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है उन पर विपत्ति आएगी। क्या हम लोग पर भी विपत्ति आएगी क्या? इस तरह के यदि हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में भी आज भी वैसे ही होता है। वचन संख्या 6 में देखते हैं, संदेश 6 में, लोग विपत्ति को पहचान लिया है अब, किंतु वे पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। वचन संख्या 14 में, हम सब मिलकर किलाबंद नगरों के भीतर चलें और वहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा करें। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे हमारे विनाश का निश्चित किया है और हमारे पीने के पानी में विष डाल दिया है। देखिए, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। ये क्या कहते हैं? हमारे पीने के पानी में प्रभु विष डाल दिया है कहते हैं। देखिए, ये लोग कह रहे हैं प्रभु पीने का पानी में विष डाला है, और फिर भी ये लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। ये लोग पाप किया है उसको भी जानता है, और कहते हैं ये लोग समझ गए हैं कि हम लोग पश्चाताप, फिर भी इनके मुंह में पश्चाताप का एक भी शब्द नहीं आता है। वचन संख्या 15 में हम देखते हैं, पढ़ रहे हैं, हमें शांति की प्रतीक्षा थी किंतु वहाँ नहीं मिली, हमें स्वस्थ की प्रतीक्षा थी किंतु वहाँ नहीं मिली। शांति की प्रतीक्षा कर रहे थे, पश्चाताप करेंगे तभी तो शांति मिलेगी। स्वस्थ की प्रतीक्षा कर रहे थे, पश्चाताप करेंगे तभी तो स्वस्थ लाभ मिलेगा। किंतु ये लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर आतंक छा गया है। आज भी यही हाल है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनके ऊपर विपत्ति आ रही है, जानते हैं कि प्रभु को छोड़ दिए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन वे लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। आज भी ऐसे हो रहा है, पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं लोग, प्रभु की ओर फिरना नहीं चाहते हैं, नशा से छोड़ने नहीं चाहते हैं, बुराई से उठने नहीं चाहते हैं, पाप में पड़े पड़े जिंदगी जीना चाहते हैं। आज भी यही हाल है। और अंतिम बात यह है, और प्रभु के सेवक जो ये नबी है बहुत दुखित है। लोगों के ऊपर आने वाली विपत्ति के कारण नबी दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख बताया जा रहा है। वचन संख्या 21 में पढ़ेंगे हम, अपने लोगों को विपत्ति के कारण मेरा दिल टूट गया है, मैं शोक मना रहा हूँ, मैं निराश से घिर गया हूँ। टूट गया है उनका दिल, मेरा दिल टूट गया है। क्यों टूटा है? ये लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। लोगों के ऊपर विपत्ति आ रही है, विपत्ति पर विपत्ति आएगी उसको देख रहा है, इसीलिए नबी रो रहा है। और वचन संख्या 18 में क्या कह रहा है? मेरी पीड़ा असह्य है, मेरा दिल टूट गया है। देखिए, भले ही विपत्ति का विवरण तो सुनता है लेकिन देखता भी है अपने दर्शन में, इसीलिए वो चेतावनी देता है, लेकिन सुनते नहीं है, इसलिए वो अकेले जाकर रोता है। एक नबी, एक पुरोहित को ऐसा ही होना चाहिए। लोगों का दुख अपना ही दुख मानना चाहिए, लोगों की विपत्ति पर रोना चाहिए। लोगों की विपत्ति पर जिस तरह नबी यिर्मयाह रो रहा है, बोझ के साथ आज के पुरोहितों को, नबियों को, सुसमाचार सुनाने वालों को भी इसी तरह का होना चाहिए। बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं एक पुरोहित का नाम लेने के लिए मैं नहीं भूल रही हूँ। आज पुण्य बृहस्पतिवार का दिन है। आज के दिन में प्रभु अपने चेलों को विनम्रता का सबसे बड़ा प्रमाण, उनके पैर को धोकर हम सबों को सिखला रहे हैं कि हमें भी विनम्र होना चाहिए, एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। मैं एक पुरोहित जो फादर निस्दोर एक्का, जो सिमडेगा धर्म प्रांत के हैं, ये लोगों के दुख को देखकर बहुत द्रवित हो जाते हैं और वे मुझसे बार बार
हम लोग बातचीत करते करते हैं और इस बातचीत के द्वारा वो कहते हैं, मैं कितने लोगों को देख रहा हूँ, लोग नशे में मर जा रहे हैं, नशे लेकर समाज बर्बाद हो रहा है। कब समाज सुधरेगा, कब लोग सुधरेंगे, कब दारू छोड़ेंगे, कब हड़ियाँ बेचना छोड़ेंगे, कब पुरोहित ये नशा लेना बंद करेंगे, कब यीशु मसीह की जनता ये बुराई को छोड़ेंगे। वो कहते हैं और वे हाय हाय करते हैं। और वे जब उनके शरीर में जब दर्द होता है, उनके शरीर में तकलीफ होती है, तो वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रभु मैं उनके लिए सह रहा हूँ जो अपने हाथों का दुरुपयोग करते हैं, जो अपने पैरों का दुरुपयोग करते हैं और नशा लेते हैं। मैं प्रभु उनके लिए सह रहा हूँ जो जिस परिवार में नशा चलता है और बर्बाद हो रहा है वो परिवार। मैं उन आत्मा के लिए सह रहा हूँ प्रभु जो नशा लेते हैं और अपनी आत्मा का बर्बाद करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज सुबह 7 बजे उनके साथ मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि मैया मुझको दुख भोग का भागी मिल गया। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आज दोनों पैर में बहुत दर्द है, क्योंकि ये प्रार्थना करके मांगे, प्रभु से मांगे हैं, और ये जब भी दुख आता है उस दुख के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करके मांगते हैं कि प्रभु मुझको तेरे दुख भोग में सहभागी बना। आज उनकी प्रार्थना सुनी गई है। आज उनका दोनों पैर में बहुत दर्द है और मुझसे बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैया विनती करना ताकि मैं मिशा बलिदान में भाग ले सकूं। देखिए, ये ऐसे पुरोहित होना चाहिए ना। एक पुरोहित को लोगों के दर्द को महसूस करना चाहिए। ये नबी एक पुरोहित ये नबी अपने लोगों के ऊपर बीतने वाली विपत्ति को देखकर रो रहा है। आज ये पुरोहित भी, लोग किस तरह नशे पीकर बर्बाद हो रहे हैं उसको देखकर प्रभु को कहता है कि प्रभु नशा पीने वालों के लिए मैं सहूँगा और उन आपके दुख भोग का हिस्सा मुझको बनाइए। और आज देखिए उनको दर्द हो रहा है। और एक बहन को मैं जानती हूँ जो असम की बहन है, छोटी 12 बरस की थी, और ये बहन यीशु मसीह के दुख को मांगी। हमारी आदिवासी बहन यीशु मसीह के दुख को मांगी और वो अचानक उनके दाहिना हाथ में एक बहुत बड़ा कील आकर के उसको उसके अंदर में गूंथने लगा और वो बहन रो रही है, कितना दर्द हो रहा है, चिल्ला रही है, आह आह कर रही है और प्रार्थना भी कर रही है, प्रभु धन्यवाद 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 बोलते, रोती भी है और धन्यवाद बोलती है। देखिए, दुख सहने का वरदान। आज हम लोग जानते हैं संत अल्फोंसा दुख को मांगती थी और प्रभु के दुख भोग में सहभागी हुई और प्रभु के पास चली गई। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम लोग पुण्य सप्ताह में हम लोग प्रभु के दुख भोग में सहभागी होंगे और छोटे मोटे दुख को हम लोग सहेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आज इस पुरोहित को मैं बहुत मैं आदर करती हूँ, सम्मान देती हूँ कि इन्होंने प्रभु यीशु के दुख को मांगा। मेरे जीवन में भी दुख है, मुझे भी एक अंग तरफ कुछ गड़बड़ियाँ हैं। मैं बार बार प्रभु को बोलती हूँ कि प्रभु इस दुख के लिए धन्यवाद, प्रभु इस दुख के लिए धन्यवाद। देखिए, आज इस दुख के द्वारा मुझको बाइबल का रिफ्लेक्शन करने के लिए मुझको प्रेरणा मिला और आज मैं अध्ययन करते हुए, पढ़ाई करते हुए, लगातार अध्ययन करते हुए मैं इसका निचोड़ निकालते हुए आप लोगों को सुना रही हूँ। प्रभु तेरे दुख भोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में जो दुख दिया बहुत धन्यवाद देती हूँ। फादर निस्दोर के जीवन में जो दुख आपने दिया है मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद। जय यीशु।